ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कैसी हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हर त्योहार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी इस बार 9 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक माह की इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय रहेगा 8 नवंबर 2023 को 8:23 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ समय रहेगा 8 नवंबर 2023 सुबह 8:23 से। एकादशी तिथि समाप्ति समय रहेगा 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 तक। पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा 10 नवंबर को सुबह 6:39 से 8:50 तक। अब आते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि पर। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब आते हैं एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट पर। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति लेकर आए। फूल लेकर आए। नारियल लेकर आए। सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। अब आते हैं रमा एकादशी व्रत के महत्व पर। कार्तिक माह में 2 एकादशी आती हैं, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। रमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और देवउठनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 को गुरुवार को रखा जाएगा। रमा एकादशी को रमा क्यों कहते हैं और क्या है इसका महत्व। अब आते हैं क्यों कहते हैं रमा एकादशी। माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप को इस दिन पूजा जाता है। रमा के साथ ही श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा भी होती है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। अब आते हैं रमा एकादशी के महत्व पर। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को रखने से जातक के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इससे सभी तरह के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद गरीबों को भोजन और दान दक्षिणा देकर पारण करें। एकादशी व्रत लगभग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक चलता है, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि यह व्रत एकादशी की पूर्व संध्या पर शुरू होता है और एकादशी के अगले दिन सूर्य के उदय होने तक चलता है। एकादशी के अन्य नामों में हरिवासरा और हरि दिन शामिल है।
स्कंद पुराण और पद्म पुराण, 2 पवित्र ग्रंथ, दोनों में एकादशी व्रत के महत्व का उल्लेख किया गया है। वैष्णव समुदाय और गैर वैष्णव समुदाय दोनों एकादशी को मनाते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे ज़्यादातर सब्जियां, मसाले, अनाज और निर्मित नमक खाने से परहेज करते हैं। एकादशी के एक दिन पहले या दशमी यानी 10वें दिन से व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अलग से रखा गया है। अब आते हैं इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। एकादशी व्रत का पालन करने वालों के लिए इस वीडियो में कुछ योग्य नियम बताए गए हैं। उस दिन से पहले दशमी को एक बार भोजन करने का विधान है तथा रात के खाने में नमक ना डालें। इस दिन ताजे फल, सूखे मेवे, सब्जियां, नट्स और डेयरी उत्पाद खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से है। परंतु ध्यान रहे कि सभी पदार्थ सात्विक हों, जैसे बैगन, मूली, लहसुन, प्याज। ऐसे भोजन करना वर्जित है। सब्जी में निर्मित नमक लेना भी वर्जित है। इसकी जगह आप सेंधा नमक या समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अनाज के विकल्प के रूप में लोग साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, जो साबूदाना, मूंगफली और आलू से बनी होती है। किसी भी प्रकार का अनाज खाना नियम से बाहर है। दशमी के दिन शहद और दाल का सेवन भी वर्जित है। इस दिन चावल खाने की विशेष मनाही होती है। शराब और मांसाहारी भोजन दोनों से हर कीमत पर बचना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखना चाहिए। कुछ अनुयायी पानी तक नहीं पीते और अशक्ति हो तो व्रत निराहार रखा जा सकता है। आते हैं एकादशी व्रत पारण विधि पर। एकादशी व्रत को पूरा होने के बाद तोड़ने की प्रक्रिया को एकादशी व्रत पारण कहा जाता है। यह एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एकादशी पारण केवल द्वादशी तिथि को और विशेष रूप से दिन की पहली तिमाही में किया जाता है, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना या गरीबों की मदद करना चाहिए। ऐसा करने से सुमेरु पर्वत के समान अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ, रमा एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते ना तोड़ें, घर में झाड़ू ना लगाएं। घर में झाड़ू लगाने से चींटियों या छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है और इस दिन जीव हत्या करना पाप होता है। इस एकादशी के दिन बाल ना कटवाएं। रमा एकादशी के दिन कम से कम बोलने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़्यादा बोलने से मुंह से गलत शब्द निकलने की संभावना रहती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। किसी का दिया हुआ अन्न आदि ना खाएं। मन में किसी प्रकार का विकार ना आने दें। यदि कोई फलाहारी है तो वह गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन ना करे। वे आम, केला, अंगूर, पिस्ता और बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। अब आते हैं रमा एकादशी व्रत कथा पर। रमा एकादशी का व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी।
अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने रजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। निर्श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वह उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। महर्षि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वे पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम अंग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सज्जित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। निर्श्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। एकादशी व्रत लगभग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक चलता है, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह व्रत एकादशी की पूर्व संध्या पर शुरू होता है और एकादशी के अगले दिन सूर्य के उदय होने तक चलता है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो हम लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।